आज बच्चों हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, ठीक है। इससे पहले 4.3 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पहले फैक्टर करेंगे, और फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे करते हैं आपने 8th क्लास में भी सीखे थे। मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाती हूँ। फैक्टर भी काफ़ी मेथड्स के होते हैं, है ना। एक में जिसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, जिसमें a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, और जिसमें a + b + c के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है। जब आप इस चैप्टर के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो बेटा, लिखा है s² - 11s + 24। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? s² - 11s + 24। इधर अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या सपोज करते हैं 1, और 24 1 × 24 के कैसे फैक्टर करें कि जिनको प्लस माइनस करके 11 आए, -11 बल्कि, और मल्टीप्लाई करके 24 आए। तो 24 1 × 24 के फैक्टर करो। 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर करोगे। अब यहाँ से आपको दो नंबर वो लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके 11 आए। तो आप नंबर लीजिए बेटा, 2 2 × 4, 2 × 8, 8 और 3 11। तो नंबर क्या हो गए? s² - 8s - 3s + 24, ठीक है। 8s - 3s -8s - 3s + 24। देखो बेटा, आपको कभी कभी बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि साइन का ध्यान नहीं देते, कि जो मिड में साइन है ना उसका ध्यान नहीं देते। आपको ये ध्यान भी देना है कि -8 और -3 करके ही -11 आया, और -8 × -3 करके ही +24 आया। अब कॉमन ले लो, क्या बचा? s - 8 -3 कॉमन ले लो, क्या बचा? s - 8। तो आपका क्या हो गया? s - 8 और s - 3, ठीक है। s - 8 जो कि दोनों में है, और s - 3। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, जिस बच्चों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है इस तरीके से, मैं फिर से मेथड क्लियर करती हूँ कि पहले हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होती, जैसे सपोज 2 3 4, तो हम उस नंबर को लेके मल्टीप्लाई करते। अब दो नंबर प्राइम फैक्टर करके दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको प्लस माइनस करके मिड वाला टर्म आए, और मल्टीप्लाई करके वही वापस 24 आए। जब मैंने ऐसे दो नंबर देखे तो ऐसे दो नंबर मेरे 8 और 3 बन रहे हैं, लेकिन मैंने दोनों माइनस के इसलिए लिए हैं, -8 और -3 लिए, क्योंकि हमारा प्लस करके कितना आना चाहिए? -11। और एक इस क्वेश्चन में और एक मेन बात है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो इट मीन्स आपके फैक्टर करने में कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा s - 8 और s - 3। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3x² - 4x - 7। अब आप मुझे बताओगे इसके फैक्टर हम किस तरीके से करेंगे। 7 3 कितना होता है बेटा? 21, और 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस माइनस करके क्या है? बीच वाला, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिए? 3x² - 3x + 7x - 7। क्लियर है। अब इसमें से कॉमन लो, तो कॉमन जब लोगे तो 3 कॉमन, x कॉमन, क्या बचा? x - 1 प्लस इधर से कॉमन 7x - 1। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे बच्चों? x - 1 और 3x + 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? x - 1 और 3x + 7। नहीं बेटा, कुछ गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4 आना चाहिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर माइनस का 4 है तो आपको माइनस का ज़्यादा लेना है। तो इसे प्लस ले लो और इसे माइनस ले लो। जब आप कॉमन निकालोगे ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी प्लस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस, ठीक है। गलती क्या हुई थी? गलती हुई थी कि मैंने जब क्वेश्चन सोल्व किया तो मिड वाले टर्म में मैंने साइन का ध्यान नहीं दिया। तो साइन में हम क्या करेंगे, हमें अगर माइनस है ना तो बड़ी वाली डिजिट हमें माइनस में लेनी होगी, क्योंकि तभी प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। फिर से बताती हूँ, अगर किसी क्वेश्चन पे किसी बच्चे पे फैक्टर करने नहीं आते हैं और वो फिर भी फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने बहुत आपको बेसिक क्लियर करके मैंने आपको समझाया है कि पहले हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हम दो नंबर ऐसे लेते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो वापस 21 ही है, लेकिन प्लस माइनस करके ये मिड का है। तो ऐसे दो नंबर मेरे 3 और -7 हुए।
और 3 और -7 इसलिए क्योंकि हमें ये माइनस का 4 लाना है। अगर ये हमें प्लस का 4 लाना होता तो हम क्या करते, -3 + 7 करते। और एक और स्पेशल बात है इसमें कि हमें इन दोनों में जो है कॉमन जो है ना शुरू में और ये लास्ट में, हमें इन दोनों में क्या करना है कि हमें इन दोनों में कॉमन जब लेना है ना तो ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ गया, x + 1 और 3x - 7। ठीक है, सबको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम, फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गए मेरे बच्चों, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे सब कमेंट कर सकते हो, ठीक है, वरना आप वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आओ बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है कि थर्ड पार्ट में हमारा लिखा है 10x² - 11x और -6। ठीक है, आपको ये लिखना है। देखो ये इस तरीके से है 2x माइनस फिर और यहाँ पे +2। ओके, फिर है आपका फोर्थ पार्ट 6x² + 7x + 2 = ये और दिस वन। ठीक है, अब मैंने आपको फैक्टर करने समझा ही दिए हैं। पहचान कैसे होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब यहाँ पे x² होना चाहिए, इधर x होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन के फैक्टर हम स्प्लिटिंग मेथड से ही करते हैं। अब आओ थर्ड पार्ट में लिखा है 10x² - 11x - 6। अब 10 6 × 60 के ऐसे फैक्टर की 11 आए। जब मैं एक फैक्टर करती हूँ तो मैं एक तरीके से फैक्टर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में बता देती हूँ कि पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्राइम फैक्टर कर रही हूँ। प्राइम फैक्टर करने के बाद मैं 2 नंबर ऐसे नंबर लूँगी जिसको सोल्व करके मिड की टर्म आए। तो अब मैंने नंबर्स ले लिए 10x² - 5x - 6x और -6। क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन लो। जब आप कॉमन लोगे तो 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन हो गया, 2 × 5। 2 × 5 देखो, हमने जब इसको अपने मन में ऐसे सोचोगे कि 10 के क्या फैक्टर हो गए, 2 × 5। अब कॉमन लो। कॉमन का मतलब बताया है मैंने, जो दोनों में हो उसको कॉमन कहते हैं। तो 5 ले लो, x ले लो, क्या बचा, 2 बचा, x बचा और यहाँ पे क्या बचा, -1। ठीक है, सेम इस तरीके से यहाँ पे आओ। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 लिख लिया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया आपने, एक तो माइनस कॉमन हो गया है ना, यहाँ पे -5x और -6x क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन जब मैं कॉमन ले रही हूँ तो इधर मेरा क्या बन रहा है, 10x² - 11x - 6। कुछ मिस्टेक है बेटा इस क्वेश्चन में, क्योंकि -5 × -6 कितना हो गया, -11। यहाँ पे शायद माइनस होगा, प्लस होगा। ठीक है, शायद क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5x कॉमन ले लो, 2x - 1। इधर आपने क्या कॉमन ले लेना है, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2x - 1। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे क्या कॉमन हो गया मेरे बच्चों, 2 3 × 6, इधर से तो 6 कॉमन हो रहा है और 5 और 6 11 और 5 6 30। देखो बेटा इसके फैक्टर ही गलत हो गए, इसके फैक्टर ही गलत हो गए। ठीक है, कैसे गलत हुए देखो, मैंने 10 6 60 होगा। ठीक है, हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके 11 है और मल्टीप्लाई करके कितना आए, 60 आए। तो मेरा ये गलत हो गया था। अभी आपने क्या ले लेना है नंबर, 15 और 4। क्या नंबर लोगे, 10x², शायद ये फिर माइनस ही होगा, 10x² माइनस का 15x + 4x - 6। अब ठीक है, क्योंकि मैंने ना जब प्लस माइनस तो कर लिया लेकिन मल्टीप्लाई करना भूल गई। तो -15 + 4 कितना हो गया, -11 और -15 × 4 कितना हो गया, -15 × 4 कितना हो गया, -60। ठीक है, अब कॉमन लो। कॉमन लोगे तो 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो 5 कॉमन, x कॉमन, क्या बचा, 2x - 3 + 2 कॉमन, क्या बचा, 2x - 3। तो ये हो गया आपका 2x - 3, 5x + 2। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 और यहाँ पे हो गया 5x। ठीक है, क्या ध्यान रखना था बेटा कि मैंने सोल्व करके 2 नंबर तो ऐसे ले लिए जिनको प्लस माइनस करके सोल्व करके 11 आए, लेकिन वो नंबर लेना भूल गए कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे नंबर 15 और 4 बचे हैं। फिर मैंने कॉमन लिया
और आंसर निकाल लिया। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या है कि 6x² प्लस 7x प्लस 2 और 6 2 ज़ा 12 के ऐसे फैक्टर की 7 आए। तो देखो निकालो 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2। अब इनको प्लस करो बेटा, 4 + 3 7 और 4 × 3 12। ठीक है, कॉमन लो 2 × 3, इधर से 3 कॉमन, x कॉमन, क्या बचा मेरे बच्चों 2x प्लस 3x कॉमन, तो 2x प्लस कितना बचा 1 प्लस इधर से कॉमन 2x, क्या बचा 2x प्लस 1। तो आंसर आपका क्या आ गया 2x प्लस 1 और 3x प्लस 2, क्या आ गया 3x प्लस 2। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 1 और क्या हो गया 3x प्लस 2। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का मतलब क्या था, आपको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर निकालने थे। और हम किस तरीके से फैक्टर निकालते हैं, हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, फिर प्राइम फैक्टर करके 2 नंबर वहाँ से निकालने हैं। लेकिन वो 2 नंबर वो ही होने चाहिए जिनके प्लस माइनस करके तो मिड टर्म आए और मल्टीप्लाई करके आपकी जो भी आपने फैक्टर किए थे वो आए। ये आपको ज़रूर चेक करना है, अदरवाइज़ तो जैसे क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक हो गई थी ऐसे भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, मतलब आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है और बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या है कि अभी तक आपने सभी आइडेंटिटीज़ पढ़ी है मेरे बच्चों, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a + b + c का होल स्क्वायर। आप इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो जिससे भी इजी बने। तो क्वेश्चंस में क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी काफ़ी कर चुके हैं। तो 41 को हम क्या लिख सकते हैं 40 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a का स्क्वायर 40 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 1600 प्लस 4 2 ज़ा 80 और प्लस 1। तो ये हो गया मेरे बच्चों 1681। ठीक है, क्वेश्चंस आपको उसी तरीके से करने हैं जैसे मैंने बताए हैं। आपको अगर आइडेंटिटीज़ और स्प्लिटिंग मेथड अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप क्वेश्चन को बड़े इजीली कर पाओगे। ठीक है, और बेटा अच्छे से मेहनत करो। नेक्स्ट है 27 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो 20 + 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट आप इस तरीके से खुद करोगे। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे लिखा है 23 × 17। क्या लिखा है 23 × 17। इसमें मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी आपकी, जैसे ये हो गया आपका क्या 20 + 3 और 17 को आप क्या लिख सकते हो 20 - 3। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग गई मेरे बच्चों, जहाँ भी a + b और a - b आ जाए तो वहाँ पर आइडेंटिटी लगती है a² - b²। तो ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो हो गया आपका 400 - 9। ठीक है, 10 में से 9 1 बचा, यहाँ पे 9 और इधर बचा आपका 3। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अगर 2 मल्टीप्लाई हैं और आपका ये वाला x सेम है तो a² - b², ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अब आओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे लिखा है क्या 135 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों 100 + 35 का होल स्क्वायर। आप इसमें भी a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। ये सबको क्लियर हो रहा होगा। आओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके एक अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट पे क्या लिखा है फिफ्थ पार्ट 97 का स्क्वायर, और 97 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 90 + 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप खुद करोगे। अब आओ सिक्स पार्ट पे, क्या लिखा है 18 ×
29। इसको आप क्या लिखोगे, देखो बेटा 20 माइनस 2 18 और 20 प्लस 9 29। इसके लिए एक अलग आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि इसमें ये तो सेम है लेकिन बी आपका सेम नहीं है। अगर ए और बी सेम होता है तो हम ये लगा देते हैं, लेकिन अगर ए और बी सेम नहीं है, खाली एक्स सेम है, तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी लग जाती है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगती है। अब इसको कैसे लगाओगे, एक्स के स्पेस पे क्या आएगा, 20 का स्क्वायर प्लस ए है -2, बी है 9 इंटू 20 और फिर -2 इंटू 9। ठीक है, ये हो गया आपका 400 प्लस 7 इंटू 20 और -2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो 400 प्लस 140 माइनस 18, तो ये आपका क्या हो गया 540 माइनस 18। 10 में से 8 2, 3 में से 1 2, कितना बचा 5, 22। कितना आ गया मेरे बच्चों 522। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या किया था कि जब मैंने चेक किया कि 20 माइनस 2 बना 20 प्लस 9, इसमें ये एक्स तो सेम है बट बी डिफरेंट है। जिसमें ए और बी सेम होते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लगाओ, और जिसमें ए और बी सेम नहीं, मतलब ये आपका ए तो सेम है बट बी सेम नहीं है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। और इस वाली आइडेंटिटी में फिर एक्स के स्पेस पे क्या आ जाएगा, एक्स के स्पेस पे ये 20 आ जाएगा, ए के स्पेस पे -2 और बी के स्पेस पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है, 7th पार्ट में लिखा है कि 34 इंटू 43। आप इसको कैसे लिख सकते हो 34 इंटू 43 को, देखो बेटा 34 इंटू 43 में आपको क्या करना है कि मैं 40 बना देती हूँ सेम, और 40 माइनस 6 कितना हो गया 34, और 40 प्लस 3 कितना हो गया 43। ठीक है, कोशिश ये करना है कि हमें आइडेंटिटी को याद रखते हुए कि कोई सी तो आइडेंटिटी एटलीस्ट लगेगी, उसको याद रखते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे 40 माइनस 6 34, 40 प्लस 3 43। क्लियर है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग गई, ये वाली, क्योंकि ये तो सेम है बट ये डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 इंटू 40 माइनस 6 इंटू 3। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया 1600 -3 इंटू -120 और -18। यहाँ पे होगा आपका, इसको माइनस करो तो 0, 10 में से 2 8, 5 में से 1 4, 1 4 -18। ठीक है, इसको माइनस कर लेना, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, नेक्स्ट वाले पार्ट में है आपका 8 पार्ट में 205 का स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। मैं फिर से आपको क्लियर करती हूँ कि क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक हो सकती है। 18 इंटू 29, तो मुझे पता है कि 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ 20 माइनस 2। ठीक है, और 29 को 20 प्लस 9। मैंने ये दोनों सेम बना लिए, 20 और -2 और 9 मैंने अलग रख दिए। अब यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर, इधर हो गया हमारा प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू 20 और प्लस ए भी तो -2 इंटू 9। ठीक है, माइनस को साथ लेना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब आ जाओ इसको 34 इंटू 43 में भी मैंने जब चेक किया तो इसको मुझे पता मतलब दिखाई दिया कि हमने क्वेश्चन में 40 -6 और 40 प्लस 3 में 40 सेम बन गया, बट डिफरेंट है क्या 6 और 3। फिर से कौन सी आइडेंटिटी लग गई, फिर यही वाली आइडेंटिटी लग गई और ये वाली आइडेंटिटी लग के फिर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, अभी तक आपने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन हुए, इससे हुए, इससे हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और दिस वन, इतनी सारी आइडेंटिटी से आपके क्वेश्चन हुए हैं, और एक क्वेश्चन हुआ है आपका स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बचता है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मैं एक एक पार्ट्स को ना एक्सप्लेन करूंगी कि वो किस तरीके की फॉर्म बना सकता है और कैसे वो फॉर्म बन सकती है। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना,
और कल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के खाली एक ही क्वेश्चन की वीडियो इसलिए बनाऊंगी कि अगर आपने उस तरीके के क्वेश्चन में मेथड क्लियर कर लिए ना तो आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।